अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पे बहुत ही मज़ेदार फ़िश के सालन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो बनाने में बहुत आसान है और बहुत क्विक ये रेडी हो जाता है। चलें आइए से स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। सबसे पहले हमने अपनी इस फिश करी को बनाने के लिए एक बड़े साइज़ की प्याज को रफली चॉप करके और इसको हाफ कप ऑयल में हल्का सा फ्राई किया है और बस फ्राई करके इसको निकाल लिया है। हम इसे प्याज को निकाल लेंगे और ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर लेंगे और अभी इसे हम रख लेंगे। इसके बाद हम इसी ऑयल में, जो हमने सालन बनाने के लिए ऑयल लिया है, इसी ऑयल में हम फिश के पीसेस को वन बाय वन फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे रोहू मछली ली है। इसमें बहुत बारीक काँटा होता है लेकिन इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है और कोई स्मेल भी नहीं होती है। बिफोर कुकिंग में इसको नमक के पानी और थोड़ा सा लहसुन के पानी में डिप करके रखती हूँ। इसके बाद इसको इस मेथड से पकाती हूँ फ्राई करके, तो मछली का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि बेसिकली रोहू मछली जो है ये मीठे पानी की मछली होती है और लेकिन खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। इसे ज़्यादातर सालन में इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह हम सारे पीसेस को वन बाय वन फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके ग्रेवी को तैयार करेंगे। सालन को 2 टेबल स्पून मैंने भर के लहसुन अदरक को उसी ऑयल में जिसमें फ़िश को फ्राई किया था और प्याज को सौटे किया था, वो हम ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक को जैसे ही थोड़ा-सा भुनाई की तरफ आएगा, फ्राई होगा, तो हम वो प्याज जो हमने स्टार्ट में हल्की सी ऑयल में फ्राई की थी और इसे ग्राइंड करके, बहुत बारीक ग्राइंड नहीं किया है, छोटे-छोटे प्याज के इसमें पीसेस भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है? तो इसको हमने क्या करना है, इस लहसुन अदरक के मसाले में ऐड कर देना है। अब हम इसमें हल्का सा चम्मच हिलाकर और फिर वो मसाले ऐड करेंगे जो हमें फ़िश के सालन के लिए मसाले चाहिए। आँच मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखी हुई है, मीडियम से थोड़ी कम है। सबसे पहले इसमें धनिया जाएगा, तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने धनिया डाला है इसमें। थिकनेस के लिए धनिया बेस्ट होता है। इसके अलावा 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लाल पिसी हुई मिर्च डाली है। 1 टीस्पून मैंने हल्दी ऐड की है। इससे इससे जो सालन का कलर होता है वो बहुत अच्छा आता है। और नमक क्योंकि मैं अभी नहीं ऐड करती हूँ, तो मैं इसमें थोड़ा-सा नमक अभी ऐड किया है। फ़िश में भी नमक हमने ऐड किया था, इसके बाद जब हम फ़िश ऐड करते हैं, फिर हम नमक को टेस्ट करके देखते हैं। अगर रिक्वायर्ड होता है, तो हम उसे सालन में डाल देते हैं। आपको तेज़ मिर्च पसंद है, तो आप इसमें मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब जैसे ये मसाला हमारा भून के तैयार हो गया है, तकरीबन 10 मिनट में ये मसाला जो है ये तैयार हो जाता है। थोड़ा-सा पानी ऐड किया था। इसके बाद इसमें मैंने हाफ कप से ज़्यादा दही फेंट कर इस मसाले में ऐड कर दिया है। दही 1 दिन का रखा हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि हमें हल्की-सी खटास चाहिए होती है। दही के साथ मसाले को अच्छी तरीके से मिक्स करके, भून के, अब ये यहाँ पर तैयार है कि हम अपने फ़िश के स्लाइसेस को इसमें ऐड कर दें। बस अब इस मसाले में फ़िश को अच्छी तरीके से फ़ोल्ड करके और बहुत मामूली मिक़दार में इसमें पानी ऐड करूँगी, ताकि तमाम मसाले फ़िश
के पीसेस में कंडेंस हो जाएं, मिक्स हो जाएं अच्छे से। और एंड में मैं इसमें, अगर आपको सूखी कसूरी मेथी पसंद है तो आप वो ऐड कर सकते हैं इस वक्त, क्योंकि सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में मेथी जो है वो बहुत अच्छी मिलती है, फ्रेश मेथी। तो मैंने उसमें फ्रेश मेथी के लीव्स ऐड किए हैं। इससे सालन का जो टेस्ट है वो इनहेंस होता है और बहुत ही मज़ेदार फिश करी जो है इस वक्त तैयार हो चुकी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना याद रखिएगा। अब यहाँ पर हमने वो दही में थोड़ा सा पानी मिक्स करके ऐड कर दिया है ग्रेवी के लिए। मज़ेदार सी फिश आपके सामने रेडी हो गई है। इसको आप बॉइल्ड राइस के साथ या रोटी के साथ सर्व कीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने नमक थोड़ा सा ट्राई किया है तो मुझे कम लग रहा था, तो मैंने एज़ पर रिक्वायर्ड इसमें नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं फ़िश को अच्छी तरह से नमक लगा के रखती हूँ। लीजिए व्यूअर्स, फ़िश का सालन तैयार हो गया है। एक बार फिर कहूँगी कि सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।